आई वॉज रिसर्चिंग ऑन इट कि मतलब व्हाट प्रिवेंट्स हीट स्ट्रोक, व्हाट नॉट टू ईट, आपको क्या नहीं खाना चाहिए या पीना चाहिए गर्मियों में। तो ये बताइएगा ये ठीक है कि नहीं, क्योंकि गूगल पे सब कुछ तो ठीक नहीं होता। उसमें ये भी था कि आप आइसक्रीम वगैरह जो है इनसे परहेज करें। जी बिल्कुल, बिकॉज ऑफ देयर शुगर कंटेंट। अच्छा, अगर वो शुगर जो है वो देखें, मतलब इधर गर्मी लग रही है, हम कौन खाने चले तो इसका मतलब है वो गलत है, वो गलत है। आपकी बॉडी के जो नमकियात हैं उनको हमने प्रिजर्व करना है। जो हमारी बॉडी में जो मिनरल्स हैं हमने उनको प्रिजर्व करना है। और क्या चीज़ें हैं जो कि उसको लेके बाहर निकल जाती हैं, वो सबसे मीठा, और मीठा भी शहद वाला मीठा नहीं, आम वाला मीठा नहीं, यानी कि ये है चीनी, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद चीनी वाला मीठा। ये उसके साथ बाइंड करता है मिनरल्स के साथ, और हमारा इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस कॉज कर देता है। और अक्सर आप ये भी आपने सुना होगा कि लोग कंप्लेंट करते हैं इरेगुलर हार्ट बीट्स का। जी जी, जिनकी शुगर की कंजम्पशन ज़्यादा है उनको इरेगुलर हार्ट बीट्स और एरीथमिया के जो है इंसिडेंट्स वो बहुत ज़्यादा होते हैं। किस वजह से होते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस एक क्रिएट हो चुका हुआ है। सो गर्मियों के अंदर ये समझना कि चीनी जो है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मीठा खूब लेना चाहिए, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। आपने अगर मीठा लेना है, खजूरें खाइए, खजूर का मिल्कशेक बना के खाइए, आम और केले का मिल्कशेक बनाइए। चीनी से वैसे भी परहेज करना चाहिए, और गर्मियों में खास तौर पे करना चाहिए। जी, गर्मियों में खास तौर पे करना चाहिए, और ख़ास तौर पे ऐसे वेदर में जिसमें आपको हीट स्ट्रोक होने का खदशा हो। अब बाहर जब भी जाएं, एक और बात भी मैं बताना चाहूँगा कि ट्राई टू वेयर क्लोथ्स विच आर लाइट इन कलर। जो डार्कर कलर हैं और आपका एक्सपोजर टू सनलाइट ज़्यादा है, तो व्हाट विल हैपन इज कि यू विल अब्सॉर्ब मोर हीट, लाइट रिफ्लेक्ट करें। हाँ, वो लाइट रिफ्लेक्ट करने के लिए। प्रोग्राम से पहले मेरे जो प्रोड्यूसर हैं वो मुझे कह रहे थे कि प्रोग्राम आज आप हीट स्ट्रोक पे कर रहे हैं और पहन के आप नहीं, आप धूप में तो नहीं बैठे हुए। वही मैं उनसे कह रहा था, मैंने कहा लेकिन हम तो स्टूडियो में बैठे हुए। अच्छा, ये अगेन ये मेरे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उनकी तरफ से सवाल है। वो कहते हैं कि मैं जिस वक्त कॉलेज में होता था तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट चलता था यूनिवर्सिटी में उनकी कि गर्मी बहुत है, भंग पी ली जाए थोड़ी सी, मतलब वो नशे के लिए नहीं, ठंडा रखने के लिए। ये क्या हेम्प इसका है कुछ? हेम्प के अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अच्छा, ठीक। हेम्प सीड्स के अंदर भी आपको इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं। सरदाई के अंदर भी डालते हैं? जी, सरदाई के अंदर भी डालते हैं। सो वो हेम्प जो है वो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स रिस्टोर करने में हेल्प करती है। सही। इट माइट गिव यू अ लिटिल बज़, बट कहने का मकसद ये है कि उस THC की क्वांटिटी उसमें थोड़ी सी होती है, जिसकी वजह से यू फील थोड़ा सा आप लाइट हेडेडनेस आप फील करते हैं। बट ये अगेन जो उसकी ठंडा होने की तासीर जिसको माना जाता है वो इसलिए कि आपके वो इलेक्ट्रोलाइट्स को ले, और इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं ये हमारी एग्जिस्टेंस के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी डेली फंक्शनल के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए बेइंतहा ज़रूरी हैं। सो जितना आप इस्तेमाल करेंगे, मीठे का इस्तेमाल करेंगे तो फ्रेश फ्रूट्स लीजिए, उनका मीठा जो है हमें कुछ नहीं कहता। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक मैंने नमक के हवाले से, अच्छा आजकल वो एक कैल्टिक सॉल्ट है, एक हिमालयन पिंक सॉल्ट है, एक दूसरा को सी सॉल्ट है, वो इस तरह के काफ़ी सारे, उस पर मैंने पूछना है बट वो मेरे जहन के अंदर आ गया अगेन। रोड साइड स्टॉल्स पे जो हम देखते हैं सत्तू, गर्मियों में जो कहते हैं शक्कर और सत्तू पिए। जी, बेहतरीन ड्रिंक है। अच्छा, गर्मियों के लिए टू बीट हीट इट इज़ अ फैंटास्टिक ड्रिंक टू हैव। सत्तू के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, बीटा ग्लूकन्स हैं, और उसके साथ वो जो पानी है उसके अंदर वो शक्कर है, वो भी अगेन इलेक्ट्रोलाइट से लेडन है, और आप उसको 3-4 ग्लासेस पी सकते हैं एक टाइम पे। वो कोई वेट गेन नहीं करती, बल्कि वो वेट लॉस के लिए बेहतरीन है। आपके इलेक्ट्रोलाइट्स रिस्टोर करती है। आपका जो है वो ये जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम एंड क्लोराइड, इसका बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए सत्तू एक ज़बरदस्त किस्म की ड्रिंक है। और मैं तो बार्ले का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ये यानी कि इसके बारे में इतनी रिसर्च हो रही है, इतनी रिसर्च हुई है। आप ये सोचिए कि बार्ले का एंटी एजिंग में रोल माना जाता है, बार्ले का मेंटल हेल्थ को रिस्टोर करने में, बार्ले को ख़वातीन बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं अपना कम्प्लेक्शन ठीक करने के लिए। तो वो बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स होते हैं, उसको निकालने के लिए
बारले में से ऐसी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और उसके सप्लीमेंट्स बनाए जा रहे हैं कि दैट रिस्टोर्स योर स्किन कलर एंड योर स्किन की इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड थिंग्स लाइक दैट। इसको घर में भी किसी तरीके से यूज़ किया जा सकता है क्या? इसका मेरे ख्याल में वगैरह बनाई जाए या इसका कोई शरबत वगैरह? मेरे ख्याल में गर्मियों में तो इसका सत्तू का शरबत जो है, जौ के सत्तू जो हैं वो बेहतरीन है। और ईयर अराउंड हमें बारले का इस्तेमाल करना चाहिए। बल्कि आप ये देखिए, मेरे घर में हर रोज़ सुबह इन ब्रेकफास्ट वी हैव जौ का दलिया। और जौ के दलिए को आपने थोड़ा सा, यानी कि रोज़ खाने से इंसान बोर भी हो जाता है, आप उसमें ये कर सकते हैं, साबूदाना डाल सकते हैं, आप उसमें किशमिश डाल सकते हैं, आप उसमें नट्स ऐड कर लें, बादाम ऐड कर लें, वॉलनट, सर्दियों में वॉलनट्स ऐड कर लें, गर्मियों में आप उसमें बादाम ऐड कर लें। एक सुपर्ब किस्म की एक चीज़ बन जाती है। एक और चीज़ जो बहुत ज़बरदस्त है हीट स्ट्रोक की ट्रीटमेंट के लिए, वो है कॉटेज चीज़। दूध जब फट जाता है, हाँ जी, आपने देखा हो, जब असली दूध जब फट जाता है तो उसके अंदर से एक पानी भी निकलता है और उसमें से एक वो थोड़ा सा कर्ड सा बन जाता है। वो जो कर्ड है और वो पानी है, वो दोनों बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हैं। वो एक चीज़ रिच है टॉरिन में जो कि आपकी प्लेटलेट्स बनाती है, और एक चीज़ रिच है जो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स में है जो कि पानी है, वो आपके मसल्स को हेल्प करती है। और ख़ास तौर पे अगर आपको कभी हीट स्ट्रोक हो जाए और आपकी रिकवरी जो है उसको इतना स्पीड अप किया जा सकता है अगर आप वो कर्ड, वो पानी पिए, वो जो उसका इसका डॉक्टर साहब, आपने दूध लिया, उसको उबाल लिया और उसके अंदर कोई सिट्रस को, नींबू वगैरह निचोड़ के खुद भी कर सकते हैं? जी, खुद भी कर सकते हैं। असली दूध होना चाहिए। उसके अंदर आप दूध लीजिए, उसके अंदर एक नींबू निचोड़ लीजिए और थोड़ी देर को उसको उबालिए, आप देखेंगे वो फट जाएगा। और उसमें से उसका पानी लैदा कर लीजिए और वो जो कर्ड है उसको लैदा कर लीजिए। बल्कि लोग तो, मुझे याद है मेरी वालदा जब हम बचपन में होते थे तो वो उस कर्ड को एक मलमल के कपड़े में डाल के वो लटका देती थी और वो एक बड़ा सा एक मास सा बन जाता था। एंड शी यूज्ड टू कट स्लाइसेस एंड वी यूज्ड टू हैव दैट इन समर ऑल द टाइम। और वो जो पानी है, वो पानी बॉडी बिल्डिंग के लिए बड़ा अच्छा है। अच्छा, आपकी मसल रिकवरी के लिए बड़ा अच्छा है। इसलिए आई थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। अपनी खुराक पे ध्यान दें। आपके चांसेस ऑफ बॉडी बिल्डर्स जो है, इसका मतलब है कि वो ये यूज़ करें, तो क्योंकि वो अमाइनो सप्लीमेंट्स लेते हैं ना बॉडी बिल्डर्स। अमाइनो सप्लीमेंट्स जो है ना, जो वो तो नहीं लेने चाहिए। वो नेचुरली इस तरह से अपनी वो जो मेल हेल्थ के लिए वो बहुत डेट्रीमेंटल है। लेट मी पुट इट दिस वे। अच्छा, से कि यानी कि आपके ब्लड को थिक करते हैं, आपकी सर्कुलेशन को इम्पेयर करते हैं। आपकी बॉडी में एक बायोमार्कर होता है जिसको हम होमोसिस्टीन कहते हैं, ब्लड की स्टिकीनेस, उसको बढ़ा देते हैं। और इन द लॉन्ग रन आई थिंक इट इज़ मच बेटर टू हैव, इफ़ यू वांट टू टेक एक्स्ट्रा प्रोटीन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनसे निकलिए और अपने अंडे खा लीजिए, ज़्यादा अंडे खा लीजिए, वो ले लीजिए, फ़िश ले लीजिए, मटन ले लीजिए, बीफ ले लीजिए।